सो 16 सम हो गया था. 17 प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन अ फैक्ट्री increases uniformly by fixed number every year. It produces 8,000 sets in 6 years and 113th in 9th year. मतलब हर साल एक टीवी प्रोडक्शन कंपनी या फैक्ट्री है, उसका प्रोडक्शन फिक्स रेट से बढ़ता है. फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि इस साल उन्होंने 500 टीवी प्रोड्यूस किए, तो नेक्स्ट ईयर 600, उसके बाद 700, इसके बाद 800, तो ऐसे इंक्रीज हो रहा है फिक्स रेट से. तो हमको बोला है छठे साल में, 6th ईयर में 8,000 है और 9th ईयर में 11, मतलब 6th टर्म आपको दे दी है. क्वेश्चन नंबर 17. T6 8,000, ठीक है, और क्या बोला है 9वें साल में, तो 9th ईयर में हो जाएगा 11300 आई थिंक. ओके. फाइंड द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, मतलब पहला साल का फाइंड करना है. 8th ईयर का T8 फाइंड करना है. 6 इयर्स 6 साल का. तो 3 चीजें हमको यहाँ पे पूछी गई है. तो हम लोग ये कर सकते हैं कि सॉरी हम लोग कहां पे हैं, चलो स्टार्ट करते हैं. तो T6 मतलब क्या हो जाता है हमको पता है. T6 मतलब A + 5D = 8,000. ये पहली इक्वेशन हो जाएगी. सेम चीज यहां पे रखता हूं. T9 = A + 8D = क्या रखा है 11300. ये सेकेंड इक्वेशन. माइनस 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 ये गया, -3D = इसमें से माइनस करेंगे तो 0 0, सॉरी नहीं जाएगा तो ऊपर में से माइनस करना पड़ेगा. सॉरी कितना आता है माइनस करेंगे तो थिंक सो इट इज 3300, वो भी माइनस में आएगा. D = 3300 बाय -3, तो 11 आ जाएगा. D = प्लस हो जाएगा 1100. तो डिफरेंस मतलब हर साल 1100 टीवी अलग बढ़ रहे हैं. तो D आपको पहला मिल गया. अब वो फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं. A + 5 × D क्या हो जाएगा 5 × 1100 = 8,000. 11 5 are 55. तो A = 8,000 - 5,500. I think so it is 2500. तो ये आपको पहले साल 2,500 मतलब 2,500 टीवी प्रोड्यूस किए, तो पहले साल का हो गया. अब हमको सॉरी वापस एक बार मैं इसको समझा देता हूं. छठे मतलब हर साल एक टीवी प्रोड्यूस करने वाली फैक्ट्री है, वो हर साल टीवी प्रोड्यूस करती है, वो बढ़ाती रहती है. तो छठे साल में 8,000 प्रोड्यूस की, 9th साल में 11,300. अब इससे वो इक्वेशन वाला सॉल्व हो गया. तो ए भी मिल गया, डी भी मिल गया. डिफरेंस मतलब हर साल 1100 टीवी ज्यादा प्रोड्यूस करती है, तो पहले साल 2500 प्रोड्यूस की. अब उनको 8th साल में फाइंड करना है, तो T8 फाइंड करना है. T8 मतलब क्या होता है A, ये क्या हो गया 2500 प्लस n-1 × D. n-1 क्या हो जाएगा 7 इंटू डिफरेंस क्या है 1100. तो 2500 प्लस 7700, तो आपको मिलेगा 0 0 1 0. तो 8वें साल में 8th साल में जब 8वां साल होगा तो 10266 आंसर आता है. अब बोला है 6 साल में, पीरियड ऑफ 6 मतलब पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, तो ऐसे 6 साल का टीवी प्रोडक्शन कितना हुआ. तो मतलब हमको दे दिया है n = 6 और Sn फाइंड करना है. ठीक है, तो S6 = n/2 6 साल में 2A 2 × 2500 प्लस n-1 मतलब 5 इंटू डिफरेंस 11, यहां पे 3
इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा 5000 प्लस 5500, ये कितना आ जाएगा 10,500। 3 इंटू 10500, आप मल्टीप्लाई करो तो कितनी टीवी प्रोड्यूस की होगी 6 साल में 31,500। ठीक है, तो इस तरह से सारी चीज पूछ ली है, ऐसे भी सम आ सकते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट कुछ टर्म दिए हैं, उसमें से पहली दूसरी तीसरी पांचवी छठी जो भी दे दिए, तो उसके बाद हमको ए और डी ही निकालने के लिए बोला था अब तक। ठीक है, ये ए वाला चीज हम लोग पढ़ चुके थे, ये उसमें ऐड कर दिया है कि भाई ए मिल गया डी मिल गया, छठी टर्म सातवीं टर्म जितनी भी टर्म फाइंड करो, तो वो फाइंड कर दी। अब 6 साल का कितना होगा, और या 6 टर्म का 8 टर्म का कितना प्लस होगा, तो भी वो भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 18th वन। अठारहवां सम है वो है 200 logs are stacked in a such a way that there are 20 logs in the below row, 19 logs in the next row, 18 logs in the next row, and so on. So how many rows are found and how many logs are there in the top row? अब मेरे पास 200 लकड़ियां हैं, आप सोचो 200 ईंट है, ईंट पत्थर। अब मुझे उससे एक स्टैक बनाना है, मतलब ऐसा पहाड़ बनाना है, कुछ भी हम लोग छोटे जब बचपन में आप खिलौना खेलते थे तो आपको पता है। तो नीचे वाला जो बेस है वहां पे 20 ईंट रख दी, उसके ऊपर वाला जो सर्फ मतलब बेस आएगा उसके ऊपर आएगा वो आएगा 19, उसके ऊपर 18, उसके ऊपर 17, तो ऐसे ऐसे चलते जाएंगे। और टोटल मेरे पास लकड़ियां हैं वो है 200। तो हमारे पास ये कौन सा नंबर है पता नहीं, 18th वन। ठीक है, तो हमको SN दे दिया है 200, सारी लकड़ियों का सम जितना भी है वो सारा पहाड़ बन रहा है, वो कितनी लकड़ियां हैं 200। ठीक है, फर्स्ट जो नीचे वाला बेस है उसमें 20 है, उसके बाद 19 है, उसके बाद 18 है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से दो चीजें आपके पास, आपको पता चल गया ए क्या है 20, डी क्या है -1, क्योंकि 19 - 20 -1 हो जाएगा। आपको दो चीज फाइंड करनी है कि ऐसी कितनी स्टैक आएगी, मतलब कितना 1 2 3 4 200 लकड़ियां खत्म तो होगी ना भाई, 20 लकड़ियां नीचे हैं, फिर 19 है, फिर 18 है, तो एक जगह पे आके खत्म तो होगी ना, तो वो कितना मंजिल बनेगी, कितनी मंजिल बनेगी वो फाइंड करना है। और टॉप फ्लोर में उपली मंजिल लास्ट नंबर में कितनी लकड़ियां होगी, ये दो चीज आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखो, आपके पास SN दिया है, A है और D है, SN दिया है, A है और D है, आपको N फाइंड कर सकते हो यहां से। ठीक है, इसमें आप नहीं लगा सकते, आप TN नहीं दिया है, A दिया है, D दिया है, तो N नहीं दिया और TN नहीं दिया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले में से ऊपर वाला फॉर्मूला मेरे को यूज करना है। तो SN मतलब 200 दे दिया है, इज इक्वल टू N/2, N फाइंड करना है, 2A मतलब 2 इंटू 20 प्लस N-1 इंटू डिफरेंस -1। अब ये इस साइड आएगा तो 400 हो जाएगा, इज इक्वल टू N, यहां पे क्या आएगा 40 प्लस -1 से इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर क्या आएगा -N + 1। -1 से ये मल्टीप्लाई करना है दोनों के साथ, N के साथ भी और -1 के साथ, तो माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। ठीक है, 400 इज इक्वल टू N इंटू 41 प्लस माइनस N। ठीक है, 40 प्लस 1 41 हो गया। अब N से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 इज इक्वल टू 41N माइनस N²। ये दोनों टर्म को मैं इस साइड लेके आता हूं तो मेरे पास एक चीज बनेगी, वो है N² माइनस 41N प्लस 400 इज इक्वल टू 0। यहां पे कुछ नहीं बचा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करना है।
पहले का और लास्ट का मल्टीप्लीकेशन 400 और इस तरह से मल्टीप्लाई करो, आंसर -41 आना चाहिए। तो हम लोग 4 इंटू 100 400 हुआ। अब 16 4 और निकाल लो इसमें से तो 25 आ गया। करना है प्लस, लाना है माइनस, तो -16n -25n, तो n स्क्वायर -16n -25n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से n कॉमन निकलेगा n -16 और इसमें से 25 कॉमन निकलेगा n -16। माइनस बाहर निकालना है क्योंकि अंदर मुझे, तो आपके पास दो नंबर बच गए, दैट इज n -16 आगे n -25 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है n इज इक्वल टू 16 और n इज इक्वल टू 25, दो नंबर दोनों पॉजिटिव। लेकिन कैलकुलेट जब हम लोग करेंगे 25 रख के, तो 25 स्टैक बनेगी तो 200 लकड़ियां से भी ज्यादा हो जाएगी, तो वो हम लोग नहीं कैलकुलेट करेंगे, वो तो हमको करके देखना पड़ता है। यहाँ पे हमको पता चल गया है, अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तो दोनों में नंबर्स रख के देख लेना है। वो हम लोग कैसे करते हैं नेक्स्ट में पता चल। तो अभी हमको पता चल गया कि 16 स्टैक है, 16 मंजिल है, 16 टर्म है, फर्स्ट टर्म 20, फिर 19, 18, ऐसे 16 टर्म है। ठीक है, अब हमको क्या करना था, अभी तो n आ गया 16। अब 16th जो टर्म है, लास्ट टर्म, वो कितनी है वो फाइंड करनी है, मतलब T16 फाइंड करनी है। ठीक है, T16 मतलब ये वाला चीज आएगा। तो a क्या है, पहली नंबर 20 प्लस m -1 मतलब 15 इंटू डिफरेंस -1, तो यहां पे 20 -15 आएगा 5। तो जो लास्ट मंजिल है उसमें 4 लकड़ी आएगी, तो 200 खत्म हो गई। अब देखो 25 तक जाते तो नहीं आता, ठीक है, माइनस में नंबर आता। ठीक है, वो भी देख लेते। चलो T25 कौन सी है, T25 क्या आएगा, T25 इज इक्वल टू, मतलब है Tn वाला फाइन, 20 प्लस n -1 24 इंटू -1, तो 20 -24 इज इक्वल टू -4, तो -4 लकड़ियां तो होगी ही नहीं। ठीक है, तो टोटल 25 वो नहीं आएगी, या 25 का सम करके देख लो, SN 25 करोगे तो भी माइनस में आएगा, बहुत बड़ा नंबर, तो ये हमको फाइंड नहीं करना था। ठीक है, ये तो सिर्फ मैंने बताया इस तरह से हो। सो वापस एक बार मैं बोल रहा हूं, 200 लकड़ियां हैं। आप ऐसा सोचो कि 200 लकड़ियां हैं, पहली मंजिल में मुझे 20 लकड़ियां देनी है, उसके ऊपर की मंजिल में जो भी फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर में 20 लकड़ियां देनी है, सेकंड फ्लोर में 19 लकड़ियां देनी है, थर्ड फ्लोर में 18 लकड़ियां देनी है, ऐसे ऐसे देते जाना है और मेरे पास 200 लकड़ियां खत्म करनी है। तो कितनी मंजिल तक लकड़ियां मैं दे पाऊंगा, और जो लास्ट मंजिल होगी जहां पे मेरी लकड़ियां खत्म हो जाएगी, वहां पे मैंने कितनी लकड़ियां दी है वो फाइंड करना है। मतलब आपको n फाइंड करना है, 1 2 3 4, मतलब नंबर ऑफ फ्लोर, और आपको Tn फाइंड करना है, वो लास्ट वाला कौन सी है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म में मैंने कितनी लकड़ियां दी, तो आपके पास Sn दिया था, तो Sn वाला फॉर्मूला लगा के हम लोगों ने n निकाला थे। वहां पे भाई 16 मंजिल या 25 मंजिल, 25 मंजिल तो बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आप भी अंदाजा लगा सकते हो, तुरंत खत्म हो जाएगी Sn 200 लकड़ी। 16 लेंगे, तो 16 लेंगे तो 16 मंजिल में खत्म हो गई मेरी 200 लकड़ियां। कितनी मिली 16 मंजिल वाले को, 5 लकड़ियां खत्म हो गई। ठीक है, थोड़ा सा अलग सम है ये, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो हम लोग जब सामने आएंगे तब भी मैं ये समझा दूंगा आपको। बस हर बार आप मुझे यही पूछेंगे, मुझे पता है, क्योंकि मैं 5-6 साल ऐसे 6-7 साल से एक्सपीरियंस में मैंने यही पाया है कि सारे लोग यही पूछेंगे, सर वो 200 लकड़ी वाला समझाओ। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये 18th सम था, नेक्स्ट इज 19th सम में क्या बोला है, एक फ्लावर बेड है। ठीक है,
in a flower bed. There are 43 rose plant in the first row, 41 in the second row, 39 in the third row. There are 11 rose plant in the last row. तो देखो आपको क्या दिया है, मतलब ऐसे रोज जो गुलाब के पेड़ उगाए हैं, तो पहली लाइन है उसमें कितने गुलाब के पेड़ है 43, उसके बाद की जो लाइन है उसमें कितने हैं 41, उसके बाद की लाइन है उसमें कितने 39, और ऐसे ऐसे बांटते जाएंगे, लास्ट में 11 रोज वाली लाइन है। ठीक है, तो आपको लास्ट दे दिया है, देखो टीएन दे दिया है, इस बार आपको क्या दे दिया है टीएन। ए आपको पता है 43 है, डी आपको पता है 2 है, और टीएन आपको पता है 11 है, लास्ट टर्म 11 है। ठीक है, वो कौन सी है वो नहीं पता है, कितना नंबर है उसका, कितनी ऐसी लाइन है नहीं पता, लेकिन लास्ट रो जो होगी उसमें 11 रोज प्लांट होगा। तो मतलब टीएन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके एन फाइंड करेंगे। उसके बाद हमको क्या बोला है, हाउ मेनी रोज एन फाइंड करना है, हाउ मेनी रोज प्लांट आर देयर इन द फ्लावर बेड, टोटल फाइंड करना है। तो पहले ये इस कितनी रो है वो तो पता चले, एन फाइंड करेंगे इस फॉर्मूला से। देखो टीएन कितना दिया 11, ए कितना है 43, प्लस एन माइनस 1 एन फाइंड करना है इंटू डी 2 है, ये उस साइड आएगा तो माइनस होगा, तो यहां पे क्या बचेगा 2 एन माइनस 1 इज इक्वल टू, आई थिंक सो इट इज 32, लेकिन माइनस 32। अब 2 जाएगा डिवाइड में तो देखते हैं क्या आता है। ओके, एन माइनस 1 इज इक्वल टू, ये एन माइनस में क्यों आ रहा है, ठीक है। सॉरी, डिफरेंस -2 है, ठीक है। डी कितना दिया है -2, तो हम लोग यहाँ पे करना भूल गए थे, -2 यहाँ पे याद रखना, इंटू -2, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, ये 43 इस साइड जाएगा तो -2 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 43 इस साइड जाएगा तो -32, n माइनस 1 इज इक्वल टू -32 अपॉन -2 इज इक्वल टू 16, एक बढ़ा दो तो 17, तो टोटल कितनी रो है 17, सबका सम करना है, ये फॉर्मूला S17 इज इक्वल टू n/2, 17/2, 17 टर्म का सम 2a 2 इंटू 43 प्लस n माइनस 1 मतलब 16 इंटू डिफरेंस -2, ठीक है, 17/2, और यहां पे आ जाएगा 32, 17/2 इंटू 54 एक कट 27, आप दोनों को मल्टीप्लाई करो 17 इंटू 27, तो आपको तुरंत आंसर मिलेगा। सॉरी, $459। तो टोटल गुलाब के कितने पेड़ हैं 17 लाइन में कितने रखे हैं 459, हम लोग वो देख सकते हैं। यस, सही है 459। एंड द लास्ट सम फॉर दिस चैप्टर इज अ मैन सेव्ड 33,000 इन 10 मंथ। एक इंसान है वो पैसा बचाना स्टार्ट करता है, 10 महीने में 33,000 रुपीज बचाता है, ठीक है। तो टोटल कितने बचाए वो आपको दे दिया है SN, इस लास्ट सम है आई थिंक सो 20 सम है। तो कितना उन्होंने बचाया है पैसे सारे के सारे 10 महीने में 33,000। एन कितना है 10 महीना,
10। ठीक है, 2 चीज आपको दी है। नेक्स्ट, इन द each month after the first he saves 100 more than the he did in the preceding. How much did he save in the first month? पहले महीने में जितना सेव करता है उससे 100 रुपीज ज्यादा, 100 मोर। तो सेकेंड मंथ में कितना हो जाएगा? पहले मंथ में सोचो x वो सेव कर रहा है x रुपीज, तो सेकेंड मंथ में क्या हो जाएगा? x प्लस 100, 100 ज्यादा। तो डिफरेंस आपको क्या लेना है? 100। ठीक है, तो देखो SN दिया है, M दिया है और D दिया है, फाइंड करना है फर्स्ट टर्म, मतलब ये फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला तो नहीं आएगा क्योंकि TN नहीं दिया है। SN दिया है, M दिया है और M मिलना है। तो SN मतलब कितना है? टोटल 33,000 इज इक्वल टू M/2 कितना है? 10/2। 2A फाइंड करना है प्लस N-1 मतलब 9 इंटू डिफरेंस 100। 2 इस साइड जाएगा तो 66,000 या फिर 66,000 लिख दो और 10 डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि हमको ज्यादा झमेला नहीं करना है। 5 फिर 5 से डिवाइड करो, क्या करें? यही आंसर आ जाएगा। आपके पास बचा 2A प्लस 900। 900 यहाँ पे इसमें से माइनस होगा तो मेरे पास बचा 2A, 6600 माइनस 900, इसमें से 9 कम कर दो तो आई थिंक सो इट इज 5700। अब 2 से उसको डिवाइड करो तो 57/2 मतलब कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 5 2 जा 10 और आंसर आ जाएगा A मतलब पहले महीने में कितना बचाया था? 2850। आई जस्ट रिपीट, ये रिपीट में कर रहा हूं। एक भाई है वो, उन्होंने पैसे बचाना चालू किया तो 10 महीने में 33,000 बचाए। तो पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में ऐसे सेव करते ही गया और 33,000 हो गए। तो 10 महीने हुए तो N क्या है? 10। ये आप है ना बैंकिंग वाले से भी कर सकते हो, मैच्योरिटी वैल्यू दी है। ठीक है, आप देखो अलग अलग सॉल्व कर सकते हो। मैच्योरिटी वैल्यू दी है, 10 महीने दे दिए हैं, पहला इंस्टॉलमेंट फाइंड करना है या हर महीने का इंस्टॉलमेंट फाइंड करना है, ये भी कर सकते हो। लेकिन हम लोग यहाँ पे ये मेथड से चिपके रहेंगे। 33,000 बचाए 10 महीने में, हर महीने 100 रुपीज बढ़ा रहा है। ठीक है, तो हर महीने 100 रुपीज बढ़ा रहा है तो